कंप्यूटर हो गया, स्पॉटलाइट वीडियो हो गया, सब लोग अभी तक आए नहीं लेकिन लगता है। सो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर खत्म किया था ना। यस सर। इस बार हम लोग इस क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यस सर। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है फ्रिक्शन की ठीक से? यस सर। पढ़ी है? ओके, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं फिर। आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे साथ में, लेकिन सब लोग एक नहीं चिल्लाएंगे, ठीक है? एक सर। सब लोग एक साथ चिल्लाएंगे नहीं। अगर कोई एक आदमी बोल रहा हो तो दूसरा आदमी चुप हो जाएगा, ठीक है? ओके। When one object moves over the surface of other object, when one object, हाँ क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। When one object moves over the surface of other object, क्या होगा इनमें से? Surface of both the objects exert force on each other, सही है एकदम। दोनों सरफेस पे फोर्स लगाते कि नहीं लगाते? यस सर। सरफेस ऑफ ओनली सरफेस ऑफ ओनली अपर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन लोअर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल गलत है। सरफेस ऑफ ओनली ऑब्जेक्ट exert force on the only lower object exert force of friction on the upper object, ये भी माइक बंद सर करिए, रॉन्ग। माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। जब बोलना होगा तभी माइक ऑन करेगा, ठीक है? या एक काम करो, जब तक मैं किसी को बोलूं नहीं तब तक आप लोग अपनी तरफ से नहीं बोलोगे, मैं किसी का नाम लूंगा तब बोलोगे, ठीक है? Surfaces of both the objects exert force in a direction opposite to each other, ये भी सही लग रहा है। तो ये ए होगा कि डी होगा? सर डी। डी होगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। You never have to mark the correct option, you always have to mark the most appropriate answer, सर okay? हाँ सर ये वाला हम लोग कॉपी में लिखते जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, लास्ट क्लास में जैसे लिया था ना अपन ने स्क्रीनशॉट, यस सर। वैसे स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है? इतना लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, क्लास पूरी स्लो हो जाएगी, ठीक है? चलो ओके सर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है, तो अब मैं डी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? वैसे तो अगर एग्जाम सही से लिया जाएगा तो ए पे भी मार्क्स मिलेंगे, डी पे भी मार्क्स मिलेंगे, पर कई बार सिर्फ डी पे मार्क्स दिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डी ज्यादा सही है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एग्जाम में आपको कई बार ये नहीं बोला जाता कि मार्क द करेक्ट ऑप्शन, बोला जाता है मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है? मतलब इन चारों में से जो सबसे ज्यादा सही है उसको मार्क करना होता है। तो देखो, ए और डी सेम बात कर रहे हैं, डी एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा है इन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए ऑप्शन डी ज्यादा सही है, ठीक है? नाउ सेकंड, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ दीज। देखो नन ऑफ दीज तो ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हाँ, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता भाई, और बोलो मत, ठीक है? नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। क्या होगा? हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सबसे कम कौन सा वाला फ्रिक्शन होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल गलत। लेस देन स्लाइडिंग। लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस ये देन एकदम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सही है, ठीक है बेटा। सृजिता, ठीक है। मैं जिसका नाम लूंगा प्लीज वही आंसर देगा, ठीक है? ओके। SI यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, SI यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, निशिता नायक। सर हम्म, सर न्यूटन। न्यूटन। अरे फोर्स है ना, फ्रिक्शन का हो चाहे कोई भी हो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है? चलो, यस। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अंकिता महंती। Limiting friction is directly proportional to area of contact, inversely proportional to area of contact, independent of area of contact, all of these बताइए अंकिता। अगर नहीं आता है तो डोंट नो लिख बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं बेटा। दीपिका, दीपिका कहाँ गए? हाँ बोलिए। अच्छा, सारी लड़कियों के नाम ऊपर आ गए हैं क्या? दीपिका नहीं मालूम? ओके,
अनुमेहा ओझा. Sir, which question, sir? I have joined just now. ओके, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट, या ऑल ऑफ दीज? Sir, directly proportional to area of contact. A. अच्छा, पार्था चटर्जी आप बताएंगे. पार्थ चटर्जी. अरे हो सकता है आप लोग अपने पेरेंट्स के नाम से हो यहाँ पे, मुझे मालूम नहीं है, बट जो नाम यहाँ मेंशन पे शो कर रहा है मैं उसी नाम से कॉल करूंगा. ठीक है, सो पार्थ चटर्जी. यस सर. इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? नहीं मालूम? प्रियांक सिन्हा. सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी होगा बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट. आपका जो फ्रिक्शन होता है ना वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, म्यू इनटू नॉर्मल. जो मैंने वीडियोस में पढ़ाया था तो म्यू इनटू नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ाया था, बताया था मैंने. ठीक है, सर लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू. स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू. एक्चुअली अब मुझे लग रहा है आप लोग भूल गए हो, क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो में पढ़ाया है, उसके बाद ये चीज आपको नहीं पढ़ाई गई है. सुन लो बात. क्या होता है, मान लेते हैं एक ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है या सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. अगर ये पड़ा हुआ है सिर्फ, और मैं इस पे फोर्स लगाऊं F, ये मास m है. ये फोर्स जो वेरिएबल है. ठीक है, ये फोर्स क्या है? वेरिएबल है. मतलब मैंने इसको क्या किया, धीरे धीरे वेरी करना शुरू किया. पहले 0 न्यूटन था, फिर 0.1 न्यूटन हुआ, फिर 0.2 न्यूटन हुआ, फिर 0.3 न्यूटन हुआ, फिर 1 न्यूटन हुआ. ऐसे करते करते ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाया है इस फोर्स को. तो क्या होगा, जैसे ही मैं 0.1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, क्या ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा क्या? मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है, क्या ये 10 kg का ब्लॉक 0.1 न्यूटन फोर्स लगाते ही स्लाइड करने लगेगा, हाँ या ना? आंसर है नहीं. अगर ये रफ सरफेस है, अगर दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है, तो ये स्लाइड नहीं करेगा. अगर हमने फ्रिक्शन इग्नोर कर रखा है, मान लेते हैं बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है, तो उस केस में 0.001 न्यूटन का फोर्स लगाने पे भी ये ब्लॉक स्लाइड करेगा. ठीक है, ओके. नाउ क्या होगा देखिए, अगर ये फोर्स F मैंने आगे की तरफ लगाया जो कि वेरिएबल है, तो ये स्लाइड नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि नीचे वाले सरफेस ने इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया है. ठीक है, ब्लॉक अभी स्लाइड नहीं कर रहा है और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ? दिस F इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन हुआ? ये स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन. ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लगने की वजह से ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है. मतलब ये जो स्मॉल f है ये कैपिटल F के बराबर है, हाँ या ना? यस सर. सर ठीक है, ओके. नाउ मैंने क्या किया, कैपिटल F को पहले 0.1 न्यूटन रखा, फिर कैपिटल F की वैल्यू 0.1 न्यूटन रखी, फिर बढ़ा के 0.2 न्यूटन कर दी. तो कैपिटल F अगर बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब ये फ्रिक्शन इस फोर्स के बराबर है, हाँ या ना? यस सर. तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना बेटा, ये कैसा होता है? ये वेरिएबल होता है, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं. इस ब्लॉक पे और कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, कोई मुझे बताएगा? क्या इस पे इसको अर्थ नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो ग्रेविटी. सर ग्रेविटी से नीचे ग्रेविटी खींचेगा, फोर्स. और नॉर्मल नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा, नॉर्मल फोर्स. है ना? नॉर्मल. क्या होगा, ये जो फोर्स है ये 0.1 न्यूटन से बढ़ा के मैंने 0.2 न्यूटन बढ़ाया, तो फ्रिक्शन भी 0.2 न्यूटन तक आ गया. मैंने और फोर्स को बढ़ा के 0.3 किया, तो फ्रिक्शन भी 0.3 हो गया. मैंने इसको बढ़ाकर 1 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो गया. 1 न्यूटन से बढ़ा के मैंने इसको 2 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो गया. मैंने इसको बढ़ा के 10 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो गया. ऐसे तो मैं कितना भी फोर्स लगाऊंगा ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, हाँ या ना? अगर यही चलता रहा कि ये Yes, फ्रिक्शन sir. हमेशा ही फोर्स के बराबर रहा,
तब तो ब्लॉक कभी मूव ही नहीं करेगा। मैं 100 न्यूटन लगाऊंगा फ्रिक्शन 100 न्यूटन हो जाएगा, मैं 1000 न्यूटन लगाऊंगा फ्रिक्शन 1000 न्यूटन हो जाएगा, मैं करोड़ न्यूटन लगाऊंगा फ्रिक्शन करोड़ न्यूटन लग जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो ये तो ब्लॉक कभी मूव sir. ही नहीं करेगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि ब्लॉक को कितना ही फोर्स लगा लो मूव नहीं करेगा? No, sir. ऐसा तो नहीं होता। Oh, तो कुछ तो लफड़ा है। क्या होता है ना, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू कौन सा? म्यू स्टैटिक। म्यू म्यू को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं म्यू एस को? म्यू एस क्या है? Maharaj. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, बाकी लोगों ने नहीं देख। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आपको ये नहीं पता होगा। मैं भी बता रहा हूँ पहली बार। ठीक है, लाइव क्लासेस में ये नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? मतलब क्या कहना चाह रहा है, समझो बात को। ये कहना ये चाह रहा है कि लेट्स से इस केस में mg, तो अगर लेट्स से g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेट्स से g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो mg कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक था तो mg कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। हाँ या ना? Yes, sir. तो नॉर्मल कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो लेट्स से इन दिस क्वेश्चन, इन द प्रॉब्लम, म्यू एस इज इक्वल टू 0.3 लेट्स से। तो मुझे बताओ म्यू एस इंटू नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल कितना है? 100 न्यूटन, और म्यू एस कितना? 0.3, मतलब कि 30 न्यूटन। 30 न्यूटन। ठीक है, चलो। तो मतलब कि देयरफॉर अगर मेरा फोर्स 28 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना होगा? 28 न्यूटन तक चला जाएगा, है ना? क्योंकि फ्रिक्शन 30 न्यूटन तक जा सकता है। अगर मेरा फोर्स 30 न्यूटन है तो फ्रिक्शन 30 न्यूटन तक पहुंच जाएगा और ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? No, sir. कोई No, दिक्कत sir. नहीं है। No, इसके sir. बाद क्या होगा? इफ फोर्स इज इक्वल टू 30.00001 न्यूटन, मतलब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया फोर्स। जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, आपका जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा? वो तो 30 न्यूटन से ज्यादा हो नहीं सकता, वो लेस देन 30 न्यूटन है ना? हाँ है ना? लेस देन इक्वल टू Yes, 30 sir. न्यूटन। फ्रिक्शन जो है उसकी तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ही 30 न्यूटन है ना बेटा? तो इसका Yes, मतलब sir. ब्लॉक को फ्रिक्शन रोक पाएगा क्या? No, sir. No, sir. तो ब्लॉक विल स्टार्ट, No, sir. Moving. तो ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, है ना? समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ, Yes, sir. हाँ अब मुझे बताओ, अगर ब्लॉक मूव करना शुरू कर गया, अगर ब्लॉक मूव करना शुरू कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? Sir, static friction. नहीं, ब्लॉक मूव सर करना शुरू, ब्लॉक जैसे ही मूव करना No, शुरू sir. कर दिया Kinetic स्टैटिक फ्रिक्शन friction. बंद, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू। समझ में आई बात? ब्लॉक जैसे ही मूव करना शुरू किया स्टैटिक फ्रिक्शन बंद, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. आपका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? आपका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बता देता हूं मैं। सर हाँ बेटा, जो आप समझाए अभी आप वापस रिपीट कर सकते हैं? मेरा हाँ यहाँ पे नेट बहुत स्लो चल रहा है। मैं रुक वापस से रिपीट, जाइए। मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूंगा, पहले एक बार खत्म तो कर लेने दो। चलो, ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, ठीक है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन
स्टार्ट्स एक्टिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इनटू नॉर्मल। लेट्स से इस केस में म्यू के जो है वो आपका लेट्स से 0.2 है, क्योंकि म्यू के हमेशा म्यू एस से कम होता है। म्यू के हमेशा ही म्यू एस से कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ही काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में मैंने अज्यूम कर लिया लेट्स से म्यू के 0.2 है, तो आपका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. नॉर्मल फोर्स इंटू 0.2 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो क्या सर। क्या हुआ जैसे ही 30.0001 न्यूटन लगाया, 30 न्यूटन लगा, आपने क्या किया? 1 न्यूटन फोर्स लगाया, नहीं मूव किया, 2 लगाया, नहीं मूव किया, 3 लगाया, नहीं मूव किया, 4 लगाया, नहीं मूव किया, 5, 10, 15, 20, 25 लगाया, नहीं मूव किया, 28 लगाया, नहीं मूव किया, 29 लगाया, नहीं मूव किया, 30 लगाया, नहीं मूव किया। जैसे ही आपने 30.0001 न्यूटन फोर्स लगाया, जैसे ही आपने 30.0001 न्यूटन फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बंद, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू। फ्रिक्शन 20 न्यूटन से घट के तुरंत कितना हो गया? सॉरी, 30 न्यूटन से घट के तुरंत कितना हो गया? 20 न्यूटन हो गया। 20 और इस वजह से ब्लॉक में सडन एक्सेलरेशन आया। इस वजह से क्या होगा? ब्लॉक में सडन एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आई बात? तो Yes, ये sir. आपने प्रैक्टिकली देखा है रियल लाइफ में कि नहीं देखा कभी? अगर मान लो दिवाली की सफाई में या दशहरे की सफाई में आपसे आपकी मम्मी आपके घर का भारी फर्नीचर मूव करवा रही है, बोलती बेटा इसको थोड़ा खींच दे, या तो आपने फोर्स लगाया, नहीं मूव किया, नहीं मूव किया, नहीं मूव किया, एकदम से ज्यादा मूव करता है कि नहीं करता फर्नीचर? Yes, sir. यस सर। आपकी मम्मी बोलती बेटा 1 सेंटीमीटर इधर से उधर कर दे, आपसे सीधे 5 सेंटीमीटर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? यस सर। Yes, क्यों होता sir. है? वो इसी वजह से होता है, क्योंकि पहले तो मूव कर नहीं रहा और एकदम से ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाता है ना? समझ में आई बात? yes sir. अच्छा, मैं एक बार वापस से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सबको समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे भी इसको एक बार में नहीं समझ पाते। ये सिलेबस 11th क्लास का बात है, ये 9th 10th की बात नहीं। ठीक है, आप 8th में पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, आप समझदार बच्चे हो ना। देखो क्या होता है, आपका इस ब्लॉक जो 10 kg का ब्लॉक है, इस पे जो फोर्स लगाया आगे की तरफ F, वो फोर्स मैं वेरिएबल लगा के देख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाकर देख रहा हूँ। इस ब्लॉक का मास 10 kg है, ठीक है, और यहाँ पर आपका मैं पहले से डेटा दे रहा हूँ, म्यू स्टैटिक आपका 0.3 है और म्यू काइनेटिक आपका 0.2 है। म्यू स्टैटिक म्यू काइनेटिक को थोड़ी देर में समझ जाएंगे। क्या होता है, अगर आपने जरा सा फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये फ्रिक्शन आपके फोर्स को बैलेंस कर देता है। आप जितना फोर्स लगाओगे फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, तभी तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है ना। तो बेसिकली फ्रिक्शन आपके फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अगर आप फोर्स 0.1 न्यूटन लगा रहे हो तो फ्रिक्शन भी 0.1 न्यूटन लगेगा। आप फोर्स 0.2 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 0.2 न्यूटन लग जाएगा। फोर्स 0.3 लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 0.3 न्यूटन लग के आपके फोर्स को बैलेंस कर देगा। 0.3 की जगह 1 न्यूटन लगाओगे तब भी फोर्स बैलेंस कर देगा, 2 न्यूटन लगाओगे तब भी फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा, 10 न्यूटन लगाओगे तब भी फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो कोई लिमिट आएगी, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं 1 करोड़ न्यूटन फोर्स लगाऊं और 10 kg का ब्लॉक ना मूव करे। तो वो लिमिट क्या है वो समझना चाहते हैं। उस लिमिट को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उस लिमिट को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेसिकली इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट इज गिवन बाय म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट इज गिवन बाय म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल फोर्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, आप क्लास 8 में हो, बच्चे हो, मासूम हो, आपके केस में नॉर्मल फोर्स हमेशा mg के बराबर आ रहा है, और जब बड़े हो जाओगे तो हमेशा नॉर्मल फोर्स mg के बराबर नहीं आता है। ठीक है, इसलिए अगर आप इसको याद कर रहे हो तो म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल याद करोगे, म्यू स्टैटिक इनटू mg याद नहीं करोगे। सर हाँ सर बोलिए। आपने बोला कि उसका जो मैक्सिमम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन हाँ, उसमें 30 न्यूटन होता है। अगर हम लोग नहीं फोर्स 30 होता नहीं है, इस केस में आया मैंने क्योंकि यहाँ लिखा है
कि नॉर्मल फोर्स 100 न्यूटन है, म्यू स्टैटिक 0.3 है, म्यू के 0.2 है। होता नहीं है, इस क्वेश्चन में आया कैलकुलेट करके म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। हाँ इसमें इस क्वेश्चन में आया जैसे आपने बोला ना, अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे 28 न्यूटन का हाँ तो फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर देता है, बट बाकी का जो फ्रिक्शन होता है 2 न्यूटन वो कहाँ जाता है सर? नहीं समझो बात को, बात समझो। फ्रिक्शन 30 न्यूटन नहीं लगता, ये वाला जो फ्रिक्शन है 30 न्यूटन नहीं लगता स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन बस उतना ही लगेगा जो कि मोशन को रोकने के लिए काफी हो। समझो बात को, ये स्टैटिक फ्रिक्शन एक तरीके से आप समझ लो समझदार आदमी है जो चाहता है कि मूव ना करे ब्लॉक, ठीक है, जितनी जरूरत होगा उतना लगेगा, बाकी लगाएगा ही नहीं। समझ में आई बात भाई? बात समझो, मेरे हाथ में अगर आपने 10 केजी का ब्लॉक रख दिया, मैं उसको ही बैलेंस कर सकता हूँ। 1 केजी का ब्लॉक रख दिया, उसको ही बैलेंस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यस सर। Yes, sir. अगर 1 केजी का ब्लॉक आप मेरे हाथ में रख देते हो तो मैंने कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन, है ना, mg को बैलेंस करने के लिए, हाँ या ना? यस सर। और अगर आप मेरे हाथ पे 10 किलो का सामान रख देते हो तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 100। मैं लगा तो 100 न्यूटन भी सकता था, 100. मतलब मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? Yes, sir. लगा सकता हूँ। Sir. पर जब आप मेरे हाथ में सिर्फ 1 किलो रख रहे हो तो मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको बैलेंस कर ले रहा हूँ कि नहीं कर ले रहा हूँ? Yes, sir. समझे बात Yes, को? sir. 30 न्यूटन की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है, 30 न्यूटन तक ये पहुंच सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगा सकता, उससे कम लगा सकता है। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तब देखते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल है। म्यू स्टैटिक क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर इस केस में हम म्यू स्टैटिक देखेंगे, म्यू स्टैटिक को मैंने 0.3 ले रखा है, तो फिर म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल कितना हो जाएगा? 0.3 इनटू 100 न्यूटन, दैट इज 30 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस क्वेश्चन के लिए कितना आ गया? 30 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हुआ? मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा, 12 लगाऊंगा फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा, 20 लगाऊंगा फ्रिक्शन बैलेंस कर लेगा, 25 को भी बैलेंस कर लेगा, 28 को भी बैलेंस कर लेगा, 29 को भी बैलेंस कर लेगा, 30 को भी ये बैलेंस कर सकता है, ठीक है। समझ में आई बात? अप टू 30 न्यूटन ये बैलेंस कर सकता है, क्योंकि 30 न्यूटन इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। इससे ऊपर अगर आप 0.0001 न्यूटन फोर्स भी लगा दोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बंद, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू। सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू नहीं, अभी रुक जाओ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर सकता। नहीं करेगा मतलब क्या हुआ? ब्लॉक आपका एक्सेलरेट करेगा, और जैसे ही ब्लॉक एक्सेलरेट किया मोशन शुरू हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन बंद हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन चालू हो गया। समझ में आई बात? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया कि नहीं आया? सर जब तक Yes, 30 sir, आया। न्यूटन जब तक सर जब तक 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा तब तक क्या स्टैटिक फ्रिक्शन चलेगा? हाँ बेटा, क्योंकि तब तक तो उसे रोका हुआ ही ना। देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगता है? जब तक कि दोनों सरफेसेस आपस में रगड़ ना रहे हो, ठीक है, स्लाइड ना हो रहा हो, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग शुरू हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हो या स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ही नाम काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। तो जैसे ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर पाया, इस फोर्स, ये फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट से ज्यादा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तो मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अब इसको रोक नहीं सकता, उसकी औकात से बाहर निकल गया ये फोर्स, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है निकल अपना रगड़ने लग जाएगा नीचे वाले सरफेस पे, और जैसे ही रगड़ना शुरू हुआ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक नहीं लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, लेट से काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है म्यू के जो है 0.2 है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है बेटा। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा कॉम्प्लेक्स काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता, काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत सिंपल है। काइनेटिक फ्रिक्शन सिंपल है, उसका फॉर्मूला होता है म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल, कहानी खत्म, ठीक है। तो म्यू काइनेटिक इनटू नॉर्मल मतलब 0.2 इनटू 100 न्यूटन, दैट इज 20 न्यूटन का फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। हमने कितना लगाया? 30.0001, मतलब इफेक्टिवली 30 मानो उसे, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन से कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं हम लोग? 10 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? Yes, sir. उस 10 न्यूटन फोर्स की वजह से ब्लॉक एकदम से स्लाइड करना शुरू कर देगा, एकदम से, ठीक है। और ये हम लोग प्रैक्टिकली अपने घरों में देखते भी हैं, देखते हैं कि नहीं देखते? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया?
सर आपने जो यहाँ बोला कि म्यू एस इज इक्वल टू 0.3, तो सर ये परमानेंटली या 0.3 होता है इसका? नहीं 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 नहीं, म्यूएस हमेशा 0.3 नहीं होता। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है क्वेश्चन में। म्यूएस और म्यूके की वैल्यू आपके सरफेसेस पे डिपेंड करती है। कौन से दो सरफेसेस है उस पर डिपेंड करती है, कितना रफ है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस होंगे तो म्यूके और म्यूएस बहुत छोटे भी हो सकते हैं, रफ सरफेस होंगे तो बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जब हम अलग अलग केसेस पढ़े थे ना अपने आपके चैप्टर में, जब हम बोल रहे थे टायर में थ्रेडिंग क्यों होती है, हमारे जूतों में स्पाइक्स क्यों होती है, वो सब करके हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली इस म्यू की वैल्यू को बढ़ा रहे थे। जब हम बोलते हैं फ्रिक्शन बढ़ा रहे थे तो म्यू की वैल्यू को बढ़ा रहे थे। जब हम ग्रीसिंग करते हैं तो हम बेसिकली म्यू की वैल्यू को घटाते हैं। समझ में आई बात? जब भी हम Yes, ग्रीसिंग समझते हो, ग्रीस लगाना, यस सर। ग्रीसिंग वगैरह से हम लोग Yes, sir. जब कहते हैं कि फ्रिक्शन घटा रहे हैं तो बेसिकली हम म्यू घटा रहे हैं। बेटा ये टन टन की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, तो समझ में आया सबको? yes, sir. सर आपको Yes, पता है, sir. आपको पता है क्लास 11th के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझाने में मुझे पूरा 1 घंटा लगता है। 11th के बच्चों को, आप लोग समझदार बच्चे हो, सही से पढ़ोगे तो अगर वो सर। सही। हाँ बेटा। हाँ सर, ये जो मतलब म्यू एस है ना, म्यू एस आप 0.3 लिखे हो और म्यू के आप 0.2 लिखे हो, तो अब हम म्यू के को आप बोले ना कि म्यू के छोटा होता है, तो हम म्यू के को 0.1 लिख सकते हैं। अरे देखो भाई, समझो, म्यूएस और म्यू के क्या होगा ना, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि म्यूएस 0.9 हो जाए, म्यू के 0.1 हो जाए, ऐसा हो सकता है। दिस इज एंटायरली पॉसिबल। ये Okay, आपके सरफेसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट इज द ओनली मेथड। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता म्यूएस निकालने के लिए या म्यू के निकालने के लिए। ठीक है बेटा, ये आपको अगर कभी क्वेश्चन में म्यूएस और म्यू के की जरूरत पड़ी तो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा म्यूएस इतना है, म्यू के इतना है। ठीक है, समझ में आई बात? यस आपको सर। क्वेश्चन में दे रखा होगा, अपने मन से आपको कभी निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब तो नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत छोटा हो गया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रिक्शन फोर्स डैश विद द डैश इन रफनेस ऑफ सरफेसेस, क्या होगा? सर कौन बोलेगा? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द रफनेस ऑफ सरफेस। अगर आपका सरफेसेस अगर रफ करते जाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज जस्ट बिगिनिंग टू मूव। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है ना, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज जस्ट बिगिनिंग टू मूव इज नोन एज, और क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। Limiting friction. Okay. The friction that exists between a surface sliding on another सर surface is नीचे वाला called। दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। तो ले लिया। ले लिए? ओके सर, ले लिया। और कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ग्रुप में शेयर करने के स्क्रीनशॉट्स? लास्ट क्लास में किसने किया था? सर मैंने। तो आप ही इस बार भी ले रहे हो। ठीक है बेटा। नो सर, आज नहीं। हाँ, सर आज दूसरा मोबाइल में कर रहे सर, यहाँ पे व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं है। अच्छा, तो कौन करेगा? सुजीता दास आप कर लीजिए। ठीक है, यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं फिर। The friction that exists between a surface sliding on another surface is called, क्या बोलते हैं? दो सरफेसेस जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं उनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन। देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, परेशान मत होना। ओके, तो देख के और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए फटाफट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन more than the dynamic friction. Question number 10.
A force that opposes the motion of one surface sliding over another is called. Friction. 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 Ball Friction. bearings are used to Reduce the friction. Decrease friction. Decrease friction. Decrease friction. डिक्रीज फ्रिक्शन. ठीक है, क्यों कैसे करते हैं बॉल बेयरिंग्स फ्रिक्शन को डिक्रीज कैसे करते हैं बॉल बेयरिंग्स? क्योंकि वो सरफेस के ऊपर रोल करते हैं. क्या करते हैं? रोल Roll. करते फ्रिक्शन हैं. लगाता है. तो रोलिंग Rolling फ्रिक्शन friction. लगता है. रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन डायनामिक फ्रिक्शन, इसलिए फ्रिक्शन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 12, lubricants are used to reduce friction, है ना? Reduce friction. Reduce friction. Friction is a type of contact force. Contact force. All the moving parts of machine should be lubricated with oil to decrease friction. Decrease friction. Decrease friction. The decrease friction. तो घस जाएगा. Friction is minimized by using Wheels and Wheels and ball bearings. The wheels and ball Wheels bearings. and ball bearings. Wheels and ball wheels and bearings. ball bearings. ठीक है. The surface of a table is smoother as compared to that of a road. This is due to So polish of table. Sir, आपको भी तो नीचे वाला ऑप्शन देख नहीं रहा है पूरा. all the above. ठीक है. अच्छा all the Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे. just 60 तक. ले लिए? Yes, sir. तो 16 तक है. हाँ, तो 16 तक. 16 तक. हाँ, हो गया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following material is likely to have least friction? Wood, Glass. Plastic. Glass. Plastic. Glass. Glass भी तो हो सकता है. हाँ, The glass. सबसे सबसे स्मूथ तो होता है ग्लास. प्लास्टिक भी तो होता है. प्लास्टिक रफ होता है सर. बेटा प्लास्टिक का सरफेस कभी भी ग्लास जितना स्मूथ नहीं होता. ठीक है, प्लास्टिक रफ भी होता है ना, कभी भी ग्लास जितना स्मूथ नहीं हो सकता. Yes, अच्छा sir. ग्लास और अच्छे प्लास्टिक आप कंपेयर करोगे तो हमेशा ग्लास ज्यादा स्मूथ होता है. ठीक है. ओके. Which of the following is used to reduce friction in rotating machines? क्या होता है? Ball Ball bearing. bearing. Ball bearing. Ball bearings. In which of the following cases more friction is desirable? Movement of piston in a cylinder, braking of a vehicle, running on a track, or all of the above? All of the above. All of the above. All All of. of the above. नहीं बेटा, Braking of a vehicle. Sir, braking of a vehicle. पिस्टन अगर सिलेंडर में मूव कर रहा है ना, हम चाहते हैं उसमें फ्रिक्शन कम से कम हो. ध्यान दीजिए, सुनिएगा बेटा, बोलिएगा मत, सुनिएगा. पिस्टन सिलेंडर के अंदर कहता है कहाँ मूव करता है? इंजन के अंदर. अगर इंजन के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा कर दोगे तो हीट का लॉस ज्यादा हो जाएगा ना, एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, आपका एफिशिएंसी जो है सिस्टम की कम हो जाएगी, मशीन ज्यादा पेट्रोल खाएगी. ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए मूवमेंट ऑफ पिस्टन इन अ सिलेंडर इज नॉट द राइट ऑप्शन. नाउ रनिंग ऑन अ ट्रैक may be the correct option, but braking on of a vehicle is more correct. मतलब रनिंग ऑन अ ट्रैक भी सही है, क्योंकि हम ट्रैक पे रन करने के लिए जूते लगाते हैं ना स्पाइक्स वाले, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए. करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir. Yes, sir. सर हम तो रनिंग रेलवे ट्रैक भी सही है, ब्रेकिंग ऑफ अ व्हीकल भी सही है, बट अगर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, मैं आई विल ऑलवेज गो फॉर ब्रेकिंग ऑफ अ व्हीकल. क्यों? क्योंकि दौड़ तो मैं धीरे भी लूंगा, बट ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है ना. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बी और सी दोनों करेक्ट है. नाउ powder is used in carom board for हर बार एक ही Sir, क्वेश्चन. Decreasing friction. Which of the following statement is correct? Rolling a body is easier than sliding. Sliding a body is easier than rolling. Dragging a body is easier than sliding. Dragging a body is easier than. Rolling a body is easier than sir, sliding. rolling a body is easier than ऑप्शन डी में क्या sliding. खराबी है? ऑप्शन डी भी तो सही है. डी सही है क्या? No, sir. No, sir. बिल्कुल sir. सही नहीं है. बॉडी का बिल्कुल सही नहीं. बाप रे बाप, ड्रैग करना मतलब पूरा रगड़ के लेके जाना और रोल करना हमेशा आसान पड़ेगा. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए पढ़ने की जरूरत है या ऐसे ही पता था? ऐसे ही पता. ऐसे ही पता था. The frictional तो force लौटने लगा. exerted by fluids is called.
Drag. 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 A streamlined body increases friction, reduces Reduces friction. friction. Reduces friction. Reduces friction. मैंने स्ट्रीमलाइन का एग्जांपल दिया ना, था ना अच्छा वाला, याद है? नहीं याद है, तो फिश ठीक है। होता है फिर Sir, मुझे पता elephant. प्लेन का होता है सर। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। In decreasing order of magnitude, which of the following is correct? Decreasing order of magnitude. Static, sliding, rolling, है ना? Yes, sir. Yes. Option B. Which of the following activities is easier to perform? Dragging a box. पुनः नहीं दिख रहा। तो दिख पूरा नहीं नहीं दिख रहा रहा? सर नीचे। तो एक काम करो, सिर्फ इसका आप सारा स्क्रीनशॉट ले ऑप्शन लो। नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लो 24 तक। हाँ ले लिए सर। ले लिए? Yes, sir. Yes sir. ये सर ले Yes, लिया। sir. Okay. So now 25 से which of the following is easier to perform? Rolling a drum. Rolling a Rolling of a drum. Same. Rolling a drum of the same weight. ठीक है? आपने कभी अपने घर में सिलेंडर आते हुए देखा? सिलेंडर हाँ गैस का? सर। Yes, sir. तो रोल Yes, करके sir. आता है, पैर से रोल कर। एक सेकंड, कभी आप लोगों ने खुद से उसको मूव करा एक जगह से दूसरी जगह? No, sir. No, sir. Yes, sir. लड़कियों ने बोला नो सर, लड़के बताओ। Yes, हाँ sir. सर। Yes किया है ना? sir. हाँ, देखो भाई, जब उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो क्या करते हो? उठा के ले जाते हो? नो सर। No, sir. रोल कराते ले जाते हैं ना? Roll. हाँ सर। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि रोल करना आसान पड़ता है। उसमें भी हम रोल करना आसान पड़ता है कि नहीं पड़ता? Yes, sir. आसान. Yes, Yes sir. sir. ठीक है, आसान। इसलिए तो रोलिंग ए ड्रम इज इजियर देन स्लाइडिंग और ड्रैगिंग और लिफ्टिंग। ठीक है ना? ओके, अगला, अ मीटियोर बर्न्स अप ऑन एंटरिंग अर्थ सरफेस ड्यू टू Excessive friction. एक्सेसिव फ्रिक्शन। Excessive फ्रिक्शन से क्या होता है? फ्रिक्शन से क्या सर होता है? गर्म हो जाता Sir, है। heat गर्म produce होता होता है, है। गर्म होके जल जाता है। ठीक है? Yes. The surface of the head of a matchstick and slide of a matchbox are deliberately made rough to, इंक्रीज फ्रिक्शन। Increase Friction. Friction. है ना? Spikes are provided in shoes of athlete for To increase decoration. friction. Increase Increase friction. अरे दिखने में अच्छे नहीं लगते क्या? हाँ सर दिखने में अच्छे थोड़ा थोड़ा लग। हाँ, है ना? और सामने वाले को पीटने में भी आसान पड़ता है ना? एक, है ना? तो इसी वही काम होता है ना इसका? नो सर। सामने वाले को लात मारो एकदम घुस जाए उसके अंदर, है ना? नहीं, क्या होता है? टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ठीक है? ऐसे काम मत करना कभी, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ओके, फ्रिक्शन रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट, है ना? वीयरिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स, ये भी सही है। Sir, all of the इंक्रीज इन above. एनर्जी कंजम्पशन, ये भी सही है। Oh, so इसलिए third. ऑल ऑफ द करेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? ये सब गड़बड़ हो गया। ऑब्जेक्टिव में झमेला होता है। अरे पहला ऑप्शन करेक्ट देगा, टिक कर आगे आगे बढ़े ही हाँ नहीं, सर, बाकी मैं के हुआ ऑप्शन है इस कांड हो बार। गया, है ना? ये तीनों ऑप्शन गलत है। सही क्या होगा? ऑप्शन डी, All of the above. ऑल ऑफ द All of the above. ओके, क्वेश्चन नंबर 30, द फोर्स which prevents us from slipping while walking on the road is? Friction force. Friction. फ्रिक्शनल फोर्स। Frictional force. Frictional force. फ्रिक्शन Frictional फोर्स। force। ठीक है? अच्छा देखो एक बात, इस चैप्टर का नाम फ्रिक्शन है इसलिए फ्रिक्शन, किसी और चैप्टर में आता तो फोर्स। तब भी फ्रिक्शन ही होता ना यार। Yes. ओह भूलना थोड़ा ना एग्जाम में, इसलिए एग्जाम में गड़बड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे तो बस दिमाग में फ्रिक्शन चला है, फ्रिक्शन, अरे फ्रिक्शन, अरे फ्रिक्शन, एग्जाम में आया पता नहीं। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. तो एग्जाम में अगर चैप्टर बता दे। एग्जाम और फाइनल एग्जाम में क्या होगा? ओके, Sir, वो Fill the blank. last portion दिखा, sir. हाँ सर वो MCQ का लास्ट पोर्शन दिखा सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है थैंक यू सर। बेटा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है यार, ये सब बहुत इतना कॉपी करने लोगे तो परेशान हो जाओगे। ओके, अगला, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन Opposite to the direction. Opposite to the direction of applied force. ये दिस इज नॉट वेरी एक्यूरेट, बट
और कोई ऑप्शन यहाँ पे और कुछ यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। ये खैर अभी आपके लेवल पे ठीक है, जब बड़े हो जाओगे तो आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज More than. More More than than More than. More lubricant, than. हाँ, lubricants are used to decrease Reduce friction. reduce friction. Decrease friction. reduce friction. Okay. Boats and aeroplanes are Streamlined. 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 सर हाँ बेटा, सर आपने बोला ना ऊपर वाला सेंटेंस पूरा गलत है, तो सर वो कैसे होगा बड़े क्लासेस छोड़ो छोड़ो उसको चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अभी आपके लेवल पे नहीं है वो, परेशान हो जाओगे, ठीक है। ये 11th क्लास में जाके पता चलेगा कि ऊपर वाला सेंटेंस पूरा गलत नहीं है, एक केस में सही है, एक केस में गलत है, ठीक है। तो लेट्स नॉट गो इनटू इट, ठीक है। फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सर्फेसेस स्लाइडिंग ओवर अनदर इज कॉल्ड, sliding Sliding friction. Sliding friction. कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं? dynamic friction. Sliding. डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, Sliding सब एक ही नाम है, ठीक है। डायनामिक फ्रिक्शन, आपकी बुक में क्या नाम दे रखा है? डायनामिक फ्रिक्शन, तो आप यही बोलोगे, ठीक है। अ फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टू Opposite. अपोज द मोशन ऑफ बॉडी। ये भी उतना सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन इज गॉड ऑफ मोशन, इट आल्सो जनरेट्स मोशन। हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से कर पाते हैं, हाँ ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपके लेवल पे सब चलेगा। A frictional force is an example of a Contact force. contact force. Limiting friction is dash of the area Independent. independent, ठीक है। Dash is a self-adjusting force. Friction. Friction नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए static friction. static. ध्यान दीजिए, डायनेमिक फ्रिक्शन जो है ना फिक्स्ड होता है, ठीक है। डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बताई मैंने? म्यू के इनटू नॉर्मल। बट स्टैटिक फ्रिक्शन जितना फोर्स लगा रहे उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा था कि नहीं कर ले रहा था? Yes, sir. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया? सेल्फ एडजस्टिंग हो गया, ठीक है। yes sir. नाउ अगला क्वेश्चन नंबर 10, रोलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट डैश टाइम्स लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या करोगे इसको? रोलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट 10 times less than the sliding friction, ठीक है बेटा। रोलिंग फ्रिक्शन Okay, काफी sir. कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, करीब करीब 10 गुना कम होता है, इसलिए हम लोग बॉल बीयरिंग वगैरह लगा के फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है बेटा। yes sir. ओके, फ्रिक्शन इज वेरी यूजफुल एज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी, है ना? सर। मूवमेंट, हाँ बेटा बोलो। सर वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, हम्म। तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, कितना टाइम का ज्यादा है? स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेटा ऐसा कोई रिलेशन नहीं, कभी कभार बराबर भी हो जाते हैं। ओके सर। मतलब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रिलेशन नहीं है 10 टाइम्स वाला, ठीक है। ये लगभग लगभग बोल सकते हो कि हाँ 10 गुना ज्यादा होता है। ओके सर। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डैश देन रोलिंग फ्रिक्शन, मोर देन Greater than. ग्रेटर देन, Greater एक ही बात, than. ठीक है। ओके, फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ डिप्रेशन एंड, बताइए। एलिवेशन बोल दो यार। तो गड्ढा। गड्ढा और उठा हुआ दोनों चीज होती है ना, डिप्रेशंस भी होंगे और एलिवेशंस भी होंगे ना। गड्ढा जैसे। अरे यार किसी भी सरफेस को अगर आप क्लोजली देखोगे तो रफ होता है ना, रफ का मतलब क्या हुआ? वो टिक टिक टिक, तो दोनों ही। थोड़ा कहीं पे गड्ढा होगा, कहीं पे उठा हुआ होगा। तो डिप्रेशन मतलब कहीं पे गड्ढा और उठा हुआ मतलब कहीं पे एलिवेशन, ठीक है ना? yes Yes. ओके सर। Yes. नाउ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ सरफेसेस। Roughness. Roughness. sir roughness and smoothness. ठीक है, रफनेस का मतलब और स्मूथनेस आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, बताओ। Apparent area of contact.
एरिया ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है, सब फिल इन द ब्लैंक्स में शांत होगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना। व्हेन टू बॉडीज आर मेड एक्स्ट्रा स्मूथ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बहुत ज्यादा स्मूथ कर दोगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? Decreases. increases. समझो बात को, सरफेस को स्मूथ करोगे फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा, और स्मूथ करोगे फ्रिक्शन और डिक्रीज करेगा, और स्मूथ करोगे फ्रिक्शन और डिक्रीज कर देगा। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा स्मूथ कर दिया फ्रिक्शन को, सरफेस को, तो फ्रिक्शन सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है So कैसे? कैसे? बेटा, कैसे सर में इसमें ना कैसे? पढ़ो, इसका इसमें कैसे में ना पढ़ो। चलो सुन लो यार, इसमें ना पढ़ो यार, कैसे में परेशान फालतू। चलो ठीक है, देखो क्या होता है ना, आपका मान लो ये एक सरफेस है ऊपर, ठीक है, ये नीचे दूसरा सरफेस है। क्या होगा, दोनों सरफेस के बीच में थोड़ी बहुत इंटरलॉकिंग होती है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है। एक्चुअली आपके लेवल से थोड़ा ऊपर यहाँ पे ना ओवरलैपिंग होती है, ये ठीक है। ओवरलैपिंग में बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से आप बोलोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री में वर्ड होता है, बॉन्ड बनते हैं एक तरीके से, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाते हैं। ठीक है, Yes. फिर क्या होता है, जब ये मूव कराना चाहते हो तो ये जो चिपक गए आपस में, जो जो बॉन्ड बने हुए हैं, उनको हमें तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जब अगर हम ऊपर वाले सरफेस को और नीचे वाले सरफेस को अलग अलग करेंगे, तो इसको मूव कराने के लिए हमें ये चीज जो इंटरलॉकिंग है इसे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर आप स्मूथ कर दोगे तो ये जो इंटरलॉकिंग है कम हो जाएगी, बट अगर एक लिमिट से ज्यादा स्मूथ कर दोगे, क्या हुआ, नीचे वाला सरफेस एकदम स्मूथ हो गया ऐसा, ऊपर वाला सरफेस भी एकदम स्मूथ हो गया, तो क्या हुआ, आपका जो इंटरलॉकिंग है ना वो सडनली तो बहुत बॉन्ड ज्यादा बड़ा हो गया। बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा स्मूथ कर दोगे तो इंटरलॉकिंग घटने की बजाय बढ़ जाती है, इस वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, सर समझ नहीं आया। मैं वही बोल रहा था, नहीं ज्यादा समझ में नहीं आएगा। यूं समझ लो, होता क्या है ना, हमको लगता है, जब मैं आपको बोलता हूँ कि इंटरलॉकिंग ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, तो आपके दिमाग में था सर कि नीचे वाला सरफेस ऐसा है, मान लेते हैं ऊपर वाला सरफेस भी रफ था, वो ऐसे आके फंस गया, आपके दिमाग में ये आया था ना, यस सर, जबकि ऐसा नहीं है। ये इंटरलॉकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरलॉकिंग जब हम बोलते हैं, तो अगर आप इस तरीके के सरफेस लेते हो तो इंटरलॉकिंग कुछ ऐसे होगी, बताता हूँ। ये नीचे वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस आके इसमें ऐसे इंटरलॉक होगा। सर वो कैसे होता है? हाँ सर अंदर कैसे घुस जाता है? हाँ, यही तो बात है। आपको पता है सब कुछ एटम और मॉलिक्यूल के बने होते हैं। हाँ सर। Yes, sir. वो एटम Yes. और मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर घुस सकते हैं, ठीक है, और जब एक दूसरे के अंदर घुसते हैं तो उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है। ठीक है, यस सर। वो अट्रैक्शन फोर्स को हमें तोड़ना पड़ता है स्लाइड करने के लिए, इस वजह से फ्रिक्शन लगता है। अब अगर आप बहुत ज्यादा स्मूथ कर दोगे तो सारे के सारे एटम्स एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बन जाएगा, जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, कई बार दो चीजें ऐसे, अगर बहुत ज्यादा स्मूथ सर कर दोगे, एग्जांपल? बेटा एग्जाम्पल तो आपको मैं अच्छा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपने ऐसा Sir, देखा नहीं होगा। ice we can take. नहीं, आइस इज नॉट दैट एग्जांपल, आइस तो एकदम ही डिफरेंट एग्जांपल, आइस तो एकदम ही डिफरेंट, आइस तो इसके आसपास में नहीं, उसका थ्योरी एकदम अलग हो जाएगी। बट सुनो बात को, इसका एग्जांपल मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट आपको इतना बता देता हूँ कि इस तरीके से कई बार दो सरफेसेस आपस में वेल्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना फ्रिक्शन, की दोनों चिपक जाते हैं, वेल्डिंग हो जाती है दोनों के बीच में। ठीक है, हाँ यस। Yes. ठीक है, ये अब इसका आप अगर बोलोगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में, तो नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, अगर आप ये ऐसा, आपने कोई ना कोई सरफेस देखा होगा जो दिखने में एकदम स्मूथ है, पर उसको ऊपर अगर आप हाथ फेरते हो तो बहुत ज्यादा चूचा चूचा करके आवाज आती है, बहुत ज्यादा रफ होता है सर, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। इसका एक एग्जांपल ग्लास ही है। ग्लास में देखा होगा आपने, ग्लास बहुत स्मूथ होता है, और उसके ऊपर अगर आप दूसरा कोई और सरफेस रख दो तो कई बार वो एकदम, ग्लास के ऊपर अगर आप रबर रख दो, हाँ सर रबर।
ग्लास के ऊपर अगर आप रबर रख दो भारी और उसके ऊपर वजन डाल दो तो उसको स्लाइड करने में कितनी मुश्किल होती है, देखा कभी? हाँ सर। जबकि ग्लास तो बहुत हाँ। ज्यादा स्मूथ है ना? दैट इज एन सर एग्जांपल। रबर तो रफ है ना। रबर रफ है बट वो रबर का क्या है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना? यस सर। रबर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो उसके जो एक्सट्रूजन्स होंगे वो दब के स्मूथ बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? हाँ सर। समझ में आई बात? यस। चलो जो भी है, ये सब आपको जानने की उतनी जरूरत नहीं है इस लेवल पे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्क्रीनशॉट है सर। Now friction forces क्या होगा? डैश इन नेचर मतलब कॉन्टैक्ट इन नेचर। अट्रैक्टिव। फ्रिक्शन फोर्सेस तो मैग्नेटिक फोर्स होता है। बिल्कुल नहीं है, ये पता नहीं क्या है, छोड़ो इसको, पता नहीं क्या बोल रहा है। अपने नहीं है। दिमाग में तो इसका सर कोई ऊपर वर्ड होगा, कीजिए वही इसके दिमाग में तो कोई कॉपी वर्ड को होगा, ऊपर ये वही कीजिए। वर्ड निकलवाना चाहता है हमारे दिमाग से, हम कुछ और सोच रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ दो। फ्रिक्शन फोर्स इज dash in nature, is found in Necessary nature, evil. is Sir, opposing in necessary nature, evil. is resistive in nature, सही बोले, is resistive in nature, ये मोशन को रेजिस्ट करता है ना? यस सर। ठीक है, ओके। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, ये तो पढ़ा था अपन ने। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। फ्रिक्शन, अच्छा, फ्रिक्शन कॉजेज अ लॉट ऑफ Loss of energy. लॉस ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Wearing of machine parts. wearing and tearing of machine, wearing of machine, है ना? रेडिंग ऑफ। समझ में आई बात? कोई यस दिक्कत? सर। कॉपी कर लो नो फिर, सर। कॉपी कर लो, कॉपी मतलब वो स्क्रीनशॉट ले ले लो। लिए सर। ले लिए? यस। सर हाँ, स्क्रीन क्लियर है ही नहीं, मेरा नेट स्लो चल रहा है। क्या बेटा? स्क्रीन क्लियर है ही नहीं सर, नेट स्लो चल रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आपने क्या बोला। एकदम सर वो हेजी बोल हेजी रही है आ कि रहा उसका है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, उसका स्क्रीन हेजी आ रहा है। अच्छा, तो किसका स्क्रीन सही आ रहा है? सर मेरा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा। मतलब यार सर, सब, हाँ बेटा। सर हम लोग को उधर से जो पोर्शन प्रेशर का मॉड्यूल मिला था, तो सर उसमें एक पॉइंट है कि the pressure exerted anywhere in a confined liquid transmitted equally and undiminished in all directions throughout the liquid, which is called Pascal's law. तो सर इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये है कि बेटा अगर आपने एक तरफ प्रेशर बढ़ाया ना तो लिक्विड में हर पॉइंट पे सेम अमाउंट से प्रेशर बढ़ जाएगा, बताया था मैंने। अरे कौन? सुन लो, अगर आप लिक्विड के अंदर किसी एक पोजीशन पे, किसी एक लोकेशन पे प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो चारों तरफ फ्रिक्शन सेम अमाउंट से बढ़ जाता है, हर तरफ, हर पोजीशन पे। ठीक है, ये पास्कल्स लॉ है। सर व्हाट कैन आई डू, मेरा स्किन हेजी आ रहा है। हेजी आ रहा है, बेटर है अब? नो सर, यहाँ पे नेट ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेटा, फिर ये नेटवर्क इश्यू है यार, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो कोई और स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो, ठीक है ना, ताकि सबको बाद में मिल जाए ये। राइट, ट्रू एंड फॉल्स फटाफट करते हैं इसको, ट्रू एंड फॉल्स तो सब लोग फटाफट कर लेते हो, है ना? यस सर। Air resistance is also a form of friction. True, false? ट्रू। The use of lubricants make the surfaces smooth. ट्रू। Limiting friction is independent of the area of contact. ट्रू। Static friction is less than rolling friction. फॉल्स। बहुत बड़ा झूठ है ये। SI unit of force of friction is kilogram weight. सरासर झूठ। फॉल्स। The common name of gas and liquid is fluid. ट्रू। Limiting friction is directly proportional to normal reaction. ट्रू। है ना? क्या होता है? म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल है कि नहीं है? Now sliding friction is another name for dynamic friction.
True. True. Friction is independent of nature of surface in contact with one another. True. Sorry, nature of surface है, false है. False. Friction causes wastage of energy. Yes. True. Friction between two surfaces can be increased by polishing the False. surfaces. False. 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 The friction offered by wheels is called sliding friction. अरे बाप रे बाप. False. 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 ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से. ले लिया? Yes, sir. Okay, next. Friction. अच्छा. Friction always oppose motion. True. True. False. Relative motion. Friction always opposes relative motion. रिलेटिव मोशन होना चाहिए. मोशन को तो सपोर्ट भी कर सकता है ना ये. हम दौड़ते कैसे हैं? फ्रिक्शन की वजह से. गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है? फ्रिक्शन की वजह से. ठीक है, Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. लेकिन एक बात बोलूं, ये चीज आपको एग्जाम में क्या लिखनी है अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये असली में फॉल्स है, बट आपके क्लास 8th के लेवल पर इसको ट्रू कहीं ट्रू ना करना मुझे आई डोंट हैव, मतलब उस टाइप का आइडिया मुझे नहीं है. हो सकता है एक स्कूल के टीचर बोले ट्रू करना है, दूसरे स्कूल के टीचर बोले फॉल्स करना है. ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन, ये शायद आपकी बुक में सेंटेंस लिखा हुआ है. ठीक है, Yes, sir. ओके. नाउ फ्रिक्शन कैन नॉट बी डिक्रीज्ड. बाप रे बाप, बहुत बड़ा झूठ. False. Friction offered by powder sprinkled on carom board reduce friction. True. True. Friction increases when True. surfaces are made extra smooth. True. ठीक है. True. When a person walks on a rough surface, the frictional force exerted by the surface on क्या? The frictional, ये क्या है? ये बिल्कुल ट्रू नहीं है बेटा, फॉल्स है. False. False. सर पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा. दिखाई नहीं दे रहा. ओके ओके. हाँ सर, अब दिखाई दे रहा. अब दिख रहा है? हाँ सर, Yes, sir. सब क्लियरली दिख रहा है. क्या करें बताओ, पढ़ने में आ रहा है कम से कम. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The force of friction on a body may be zero even if it is on a rough surface. बताओ. तो नहीं जान. This is true. क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अगर एक रफ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस पे फ्रिक्शन जीरो हो? Yes. जवाब है हाँ, हो Yes, सकता है. sir. नीचे mg लग Yes, रहा है, sir. ऊपर नॉर्मल लग रहा है, कोई इसको मूव कर ही नहीं रहा, तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? है ना? The force of friction on a body may be zero even if it is on a rough surface. This statement is perfectly true. ठीक है? Perfectly Yes, correct. sir. Perfectly correct. Okay. The friction force is always in the direction opposite to direction in which the body tends to move relative to other. बिल्कुल सही है. सही सर. Friction can act only through contact between two surfaces. True. बिल्कुल सही True. है. True. Oil and grease are commonly used True. lubricant. True. True. Rolling friction is greater than sliding friction. False. 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 Knot in a rope remains in place because of friction. जब आप रस्सी में गांठ लगाते हो ना, वो फ्रिक्शन की वजह से बंधा रहता है. ठीक है, समझ में आई बात? Friction is of no use तो to पूरा man. पूरी false. False. सरासर. False. Tires have treads to increase friction. True. 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 ठीक है बेटा. Yes. ओके, तो अभी आज की क्लास खत्म करते हैं. क्लास का टाइम ऐसे भी थोड़ा ओवरशूट कर गया है, 2 मिनट. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सर ले लिए. ले लिए स्क्रीनशॉट ले Yes, लीजिए. sir. ओके बेटा. सर हाँ बेटा. तो माई स्कूल कब खुलेगा? बेटा माई स्कूल तब तक नहीं खुलेगा जब तक सरकार अलाउ नहीं करेगी. सर ट्यूशन खुल गए सर. बेटा ट्यूशन खुल गए, बात समझो. मैं ट्यूशन खुल गए, अब वो
लीगल नहीं है, वो इलीगल है, हम नहीं कर सकते इलीगल काम। आप बताइए, गवर्नमेंट साफ साफ बोल रही है ना कि नहीं बंद रहेंगे सब कुछ। यस सर। Yes, sir. अगर Yes, sir. हम लोग ऑन कर देंगे तो काम सही होगा कि गलत होगा, बताइए। गलत। गलत. गलत काम करना है क्या अपने को? गलत. गलत काम करना है क्या अपने को? नहीं सर। No, sir. No, sir. मान लो ट्यूशन चल रहे हैं, कोचिंग चल रही है, मान लो इस वजह से कोरोना फैल जाता है अपने शहर में, अच्छा होगा क्या? No, sir. नहीं ना। No, sir. So let's not do it, ठीक है। जब Yes. तक गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि हाँ आप खोल सकते हो, हमारे पास वैक्सीन है, अब थोड़ा सेफ है हम लोग, तब तक हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटा। Yes. Okay, sir. Okay, sir. सोचो होगा क्या ना, अगर हम खोल देंगे, फैल गया, हो सकता है हम में से कोई बीमार ना पड़े, या बीमार पड़े हम में से किसी को कोई नुकसान ना हो, पर कोई बीमार पड़ा, उसकी वजह से कोई दूसरा आदमी बीमार पड़ गया और उसको नुकसान हो गया, पूरा। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बताइए। सर जो फैलाया वही होगा। वही होगा ना। तो फिर ऐसा काम, हमको किसी की जान लेनी है क्या? नो सर। No, sir. ठीक है, तो ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए क्लास खत्म Okay, करते हैं, sir. टाइम हो चुका है। थैंक यू सर। Thank बाय you सर। sir. Bye sir. Good night sir. Sir, Good thank night, you, बेटा। sir. Bye, sir. Good night, sir. बाय बेटा, गुड नाइट। Bye sir.